सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, फाइनली आज जो मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर गया हूँ ऑप्शन का, वो बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक है। हर किसी को, मतलब आपने देखा होगा जब कभी भी हमारे दिमाग में ट्रेडिंग आता है तो यार हमारे दिमाग में क्या आती है? सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी, कि भाई हाँ, हमारे को ट्रेड करना, ऑप्शन सीखना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है। हर कोई बंदा स्टॉक में ट्रेड करना इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता जितना ज्यादा ऑप्शंस में करते हैं। बट क्या होता है गाइस कि ऑप्शन में जो होता है ना, ज्यादा रिस्क होता है और ज्यादा रिवॉर्ड होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं गाइस जो ऑप्शन कर रहे हैं बट उन्हें लॉसेस हो रहे हैं। उन्हें लॉसेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास आधी नॉलेज है ना। उनको कुछ नॉलेज नहीं है, या फिर जिस किसी के पास नॉलेज है वो आधी नॉलेज है। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या है, प्रॉपर एक नॉलेज दूंगा ऑप्शन के ऊपर। मतलब ये पूरी सीरीज मैंने डिजाइन करी है, इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। ऑलराइट, जिसमें क्या होगा कि मैं आपको ऑप्शन चेन, फ्यूचर, ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, मतलब जितनी भी चीजें मेरे को लगता है कि भाई हाँ एक बंदे को पता होनी चाहिए एक ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, वो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। ऑलराइट, सो गाइज इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। हमारी बिगिनर टू एडवांस की सीरीज प्रॉपर खत्म हो चुकी है, जाकर के मेक श्योर एक बार उसे जरूर देखो। क्योंकि अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता, अगर आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज नहीं है, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, चाहे फिर आप किसी में भी ट्रेड करो। समझ रहे हो? तो क्या है, मैंने इस चैनल पर आपके लिए स्ट्रेटेजीज भी डाल रखी हैं, प्रॉपर एक सीरीज डाल रखी है जिसमें मैंने आपको प्राइस एक्शन भी बताया, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। और गाइस मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को। तो ये वाली जो सीरीज है ये प्रॉपर एक डिजाइन करी है मैंने ऑप्शन सीरीज के बारे में। अब ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत आराम से समझना, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा मैं आज आप लोगों को। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्या होता है? ये एक डेरिवेटिव होते हैं। ये क्या है? एक डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है एक तरीका। समझ रहे हो? मतलब डेरिवेटिव का मतलब अभी मैं आपको और ज्यादा इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक एग्जांपल के थ्रू, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 100 रुपए का मेरे पास एक नोट है, 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, 2000 रुपए का नोट है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है गाइस, ये मेरे को बताओगे? ये क्या है? पेपर वर्क। ये कागज का ही तो टुकड़ा है। बट आप इस कागज को फेंक नहीं सकते, आप इस कागज को फाड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हम एज अ करेंसी यूज करते हैं। समझ रहे हो कि ये भाई ये हमारी करेंसी है। तो क्या होता है कि एक्चुअल में क्या है, ये पेपर वर्क है, बट इसकी जो वैल्यू है, बट क्या मैं कह सकता हूँ इसकी जो वैल्यू है वो कौन डिराइव करता है? कौन डिराइव करता है गाइस? वो मैं क्या कह सकता हूँ, आरबीआई। आरबीआई या फिर इंडियन गवर्नमेंट ड्राइव करती है ना। समझ रहे हो? आज 100 रुपए की, 500 रुपए की, या फिर 2000 रुपए की, जो जिस भी नोट की या सिक्के की भी आज जो वैल्यू है वो क्यों है? क्योंकि आरबीआई ने, यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर ने क्या अपने सिग्नेचर कर रखे हैं, अपने सिग्नेचर कर रखे हैं नोट पर कि मैं वादा करता हूं। समझ रहे हो? इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से एक चीज और समझो। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो एक $100 का नोट है, $100 का नोट है। ऑल राइट, आज अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या है, क्या आप अब भी मेरे से कहोगे क्या वो एक पेपर वर्क है? पेपर है, एक कागज का टुकड़ा है, बट स्टिल हम लोग बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब तो वैसे डॉलर 81 रुपए का हो रहा है, 81 रुपीज का। क्या इस एक नोट को बनाने में हमारे 8100 रुपए लगे क्या? 8100 रुपए? नहीं यार, इतना कॉस्टली तो नहीं है। समझ रहे हो? बट आज जो इसकी वैल्यू है, क्यों इतनी वैल्यू है? क्योंकि क्या मैं कह सकता हूँ गाइस, यूएस गवर्नमेंट की उसके पीछे बैक है, उनका सपोर्ट है ना। इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से आज आपने देखा होगा जो भी करेंसी चल रही है वो सिर्फ इस कारण से चल रही क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट है। अब इसे हम इस तरीके से कैसे करेंगे? क्या होता है देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है? एक तरीका है। तरीका क्या है? अब किस चीज का तरीका है? ट्रेड करने का। ट्रेड,
ट्रेड करने का, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन क्या है, एक तरीका है ट्रेड करने का, किसे, एसेट क्लास को, ठीक है, एसेट क्लास को। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, भाई ठीक है ये तो हमें समझ में आ गया फ्यूचर ऑप्शन होता क्या है, बट ये तो बता दो एसेट क्लास क्या होती है। आपने देखा होगा क्रिप्टो, क्रिप्टो होती है अपनी, अपना स्टॉक्स होता है ना, अपना इंडेक्स होता है, ठीक। अपना आपने देखा होगा करेंसीज होती है, फॉरेक्स होता है, करेंसी होती है ना। तो क्या है, इन सब चीजों को क्या बोला जाता है, एसेट, एसेट क्लास, ठीक है। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बताया भाई मैंने आपको, मैंने सिर्फ आपको एक चीज बताई है, क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव का बेस्ट एग्जांपल क्या है समझने के लिए, इसकी वैल्यू कौन ड्राइव करता है, कौन इसकी वैल्यू ड्राइव करता है, इसकी वैल्यू 100 रुपए के नोट की वैल्यू ड्राइव करता है कौन, भाई हमारी इंडियन गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेम $100 की वैल्यू को कौन डिराइव करता है, आज $100 की वैल्यू है अगर यूएस के अंदर, तो वो डिराइव हो रही है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का उसे सपोर्ट है। सेम आज फ्यूचर एंड ऑप्शन, इनकी वैल्यू कौन ड्राइव करता है, ये एसेट क्लास ड्राइव करती है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन एक तरीका है जिससे हम इन्हें ट्रेड कर सकते हैं एसेट क्लास को, ऑलराइट। अच्छा, अब भाई ये एसेट क्लास क्या होती है, एसेट क्लास होती है भाई कि जो जब कभी भी आप कोई भी, मान लो जैसे क्रिप्टो है, स्टॉक है, इंडेक्स है, करेंसीज है, करेंसी जैसे फॉरेक्स में करेंसी होती है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इस तरीके से यूएसडी जेपीवाई, बहुत सारी करेंसीज होती है, तो हम उन्हें बोलते हैं करेंसी, ठीक है, अलग अलग उसकी देशों की जो करेंसीज होती हैं, ऑलराइट। आई होप कि आपको समझ में आया। अच्छा, इतना समझ में आया, अगर समझ में आया तो मेक श्योर यार इस वीडियो को लाइक करो। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज और जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी हमारे लिए जाननी। देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अभी हमने बात करी है, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये एक पेपर वर्क है, पेपर वर्क है ये, पेपर वर्क मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है गाइस, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हमेशा क्या होता है, अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा, ये दो तरीके से डिवाइड होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हमारा दो तरीके से डिवाइड होता है। एक बेसिकली जो हमारे आपने देखा होगा ज्यादातर लोग बाग जहां पर ट्रेड करते हैं, पहला कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर ऑप्शन करते हैं हम स्टॉक्स में, दूसरा करते हैं हम अपना इंडेक्स में, ठीक है, इंडेक्स। अच्छा, अब ये स्टॉक और इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्टॉक मतलब जब आप जैसे स्टॉक जैसे अपने एसबीआई, ठीक है, अपना एचडीएफसी, जितने भी इक्विटी की तरह मतलब जो भी स्टॉक्स रहते हैं हमारे किसी भी कंपनी के, कोटक बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, हमारा रिलायंस बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक होते हैं। और इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, समझ रहे हो, इसमें एचडीएफसी, कोटक, हमारा एक्सिस, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारा बजाज फाइनेंस। तो इस तरीके से जो भी स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना बहुत आराम से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ के तो मैं वादा कर रहा हूँ फ्यूचर में कुछ नहीं है, आपको सब चीजें समझ में आएंगी, हर चीज समझ में आएगी फ्यूचर एंड ऑप्शन की, ठीक है। बस जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझना, क्या बता रहा हूँ, मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक छोटा सा डिफरेंस है यार। डिफरेंस क्या है, स्टॉक, स्टॉक में अगर आप फ्यूचर कर रहे हो स्टॉक के अंदर, तो उसकी एक्सपायरी, एक्सपायरी कब होती है, मंथ के लास्ट थर्सडे, मंथ के लास्ट थर्सडे, यानी कि जब कभी भी आप ट्रेड करोगे, फ्यूचर करोगे, फ्यूचर में ट्रेड करोगे, ठीक है, डिपेंड मतलब कहते हैं ना भाई, फर्क नहीं पड़ता इंडेक्स में करो या फिर स्टॉक में करो, जब कभी भी आप करते हो तो आपका जो फ्यूचर है वो कब एक्सपायर होगा, मंथ के लास्ट थर्सडे। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि इस मंथ का हमारा लास्ट जो थर्सडे है वो कब बैठ रहा है, एक बार देख लेते हैं यार, कब बैठ रहा है इस मंथ का लास्ट थर्सडे हमारा, 29, यानी कि जितने भी फ्यूचर है ना सितंबर के, वो इस 29 तारीख को, कौन सी तारीख को, इस 29
तारीख को सब एक्सपायर हो जाएगा। ऑलराइट, सारे फ्यूचर जितने भी हमारे वो सब एक्सपायर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या मैं कह सकता हूँ मंथ का लास्ट थर्सडे है 29 तारीख को, है ना? इतनी चीज क्लियर आ गई? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि फ्यूचर क्या होगा, जब कभी भी आप ट्रेड करोगे इंडेक्स में या फिर किसी में भी, इंडेक्स में या फिर किसी में भी, वो एक्सपायर कब होगा? मंथ के लास्ट थर्सडे। इस मंथ का लास्ट थर्सडे कब? 29 तारीख को पड़ रहा है, ठीक है। चलो, अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन जो है उसकी एक्सपायरी, ऑप्शन की एक्सपायरी कब आती है? ऑप्शन की एक्सपायरी आती है वीकली, वीकली, हर थर्सडे को, वीकली थर्सडे को। थर्सडे को कैसे? यानी कि आज हमारा 25 है, 24, मैं क्या कह सकता हूँ भाई, 22 22 तारीख को हमारा थर्सडे था लास्ट वाला, है ना? तो हमारा एक ऑप्शन एक्सपायर हो गया, ठीक है। ऑप्शन की एक्सपायरी कब आती है? ऑप्शन की एक्सपायरी हर थर्सडे को आती है, हर थर्सडे को आती है वीकली, ठीक है। वीकली के हर थर्सडे को, यानी कि अब जो थर्सडे आएगा 29 तारीख को, उस समय सारे जितने भी ऑप्शन होंगे वो सब एक्सपायर हो जाएंगे, सिर्फ फ्यूचर भी एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो एक्सपायरी होगी वो मंथ की एंड वाली एक्सपायरी भी होगी और हफ्ते की आखिरी, हफ्ते का आखिरी थर्सडे भी होगा। ऑल राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। एक बार और शॉर्ट में बता देता हूँ, फ्यूचर जो है हमारे वो मंथ के एंड थर्सडे में एक्सपायर होते हैं, ठीक है। सेम ऑप्शन जो होते हैं हमारे वो वीक के एवरी थर्सडे को एक्सपायर होते हैं, हर थर्सडे को एक्सपायर होते हैं वीकली। ऑल राइट, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। चलो, अब क्या बात करते हैं गाइस, अब क्या काम करते हैं, हम एक चीज समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज समझाऊंगा बस, जिसका नाम क्या है? फ्यूचर। आज फ्यूचर समझेंगे, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑप्शंस क्या होते हैं, उसे हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी मैंने क्या है, इस वीडियो में आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक चीज बताई, फ्यूचर ऑप्शन होते क्या है, उनकी एक्सपायरी कब होती है, ऑल राइट, और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और इनकी वैल्यू को कौन ड्राइव करता है, ठीक है। चलो, अब फ्यूचर होता क्या है पहले, अब देखते हैं यार कि आखिरकार भाई हम फ्यूचर करें क्यों, आखिरकार हम फ्यूचर करें क्यों, ठीक है। तो देखो, फ्यूचर करने का सिर्फ दो रीजन मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छे, मतलब अच्छे हैं। एक इसके आप कह सकते हो रीजन है, क्या है? अगर आपको किसी स्टॉक को, अगर आपको किसी स्टॉक को मल्टी डे, शॉर्ट करना है, यानी कि आपको फॉर एग्जांपल लगता है कि भाई आज HDFC है, HDFC का बैंक है ये, और ये यहाँ से गिरेगा, तो अगर आप इक्विटी, मतलब अगर आप जाओगे कि इक्विटी में उसे शॉर्ट करना, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो शॉर्ट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि एज अ वो इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं। बट वहीं अगर आप फ्यूचर करते हो, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, तो फ्यूचर आपको क्या है, एक आप कह सकते हो आपको एक मौका देता है कि आप मल्टी डे शॉर्ट रख सकते हो, बट आपकी एक कंडीशन है, वो एक्सपायर हो जाएगा फ्यूचर कब? मंथली थर्सडे को, मंथली थर्सडे को वो एक्सपायर हो जाएगा, हर मंथली थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको खत्म करना पड़ेगा अपना वो, उसके बाद दूसरा अगले महीने का लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खुद नहीं अपनी पोजीशन को काटोगे तो आपका ब्रोकर काट देगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो। ऑल राइट, तो क्या मैंने बताया आपको, मैंने बताया आप मल्टी डे शॉर्ट कर सकते हो किसी भी स्टॉक को, अगर आप फ्यूचर को यूज करते हो फ्यूचर के तरीके से, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज जो है हमारी, यहाँ पर हमारे को बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है, यानी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रोडक्ट मिलता है। डिस्काउंट प्रोडक्ट कैसे मिलता है, अभी मैं आपको सब चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, 2 मिनट देना मेरे को, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सिर्फ, क्या है, तो फ्यूचर हमारे को 3 पॉइंट्स, 3 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पहली कौन सी है, हमारी को मल्टी डे हम शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हमारे को डिस्काउंट प्रोडक्ट देता है, सस्ता प्रोडक्ट देता है। और तीसरी चीज जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि हमें फ्यूचर का चार्ट किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो हम फ्यूचर का चार्ट किस तरीके से यूज करेंगे, फ्यूचर का चार्ट हम यूज करेंगे इस तरीके से कि ओनली फॉर
एसएल और टारगेट। क्या मतलब? बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगाने के लिए और टारगेट लगाने के लिए ही हम फ्यूचर का चार्ट यूज करेंगे। बाकी अपनी एनालाइज करने के लिए प्राइस एक्शन जो भी हम करेंगे वो कहां पर करेंगे? वो हम स्पॉट के चार्ट पर, स्पॉट के चार्ट पर करेंगे। ऑल राइट, आई होप गाइस कि आप लोगों को एक ये बात क्लियर होगी। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होगा कि हमें स्पॉट का चार्ट पर क्यों करना है, फ्यूचर का चार्ट पर क्यों नहीं करना, क्यों, मतलब ऐसा क्यों, क्या वो अलग है? नहीं, देखो, आप अपना हाथ हिलाओ जरा। अब आप अपना हाथ हिला रहे हो तो आपकी परछाई भी हिल रही है। अब ऐसा है कि आपकी परछाई हिल रही है, इसके कारण आपका हाथ हिल रहा है। समझ रहे हो? आपका हाथ हिल रहा है इसलिए आपकी परछाई हिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी परछाई हिल रही है तो आपका हाथ हिल रहा है। सेम इसी तरीके से जो हमारा स्पॉट का चार्ट है वो आपकी एक्चुअल बॉडी, आपकी एक्चुअल है। समझ रहे हो? और आप कंसिडर कर सकते हो फ्यूचर के चार्ट को एज अ परछाई, कि वो हिल रहा है। स्पॉट का चार्ट हिलेगा तभी फ्यूचर का चार्ट हिलेगा। समझ रहे हो? तो हमें किस लिए यूज करना है? सिर्फ एसएल, स्टॉप लॉस डालने के लिए, और दूसरा टारगेट डालने के लिए। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। ठीक है। तो चलो यार, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ना एक बार दिखाता हूँ कि भाई एक्चुअल में होता क्या है फ्यूचर का चार्ट, और हम यूज कैसे करते हैं फ्यूचर के चार्ट को। 2 मिनट देना आप मेरे को जरा। सो ऑल राइट गाइस, तो चलो यार, अब मैं क्या है यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। एच डी एफ सी अगर आप यहाँ पर डालते हो और उसका एक स्टॉक को रखते हो तो कितने का पड़ रहा है वो मेरे को? अभी वो मेरे को दिख रहा है 2352 रुपए का। ऑल राइट, बट वही अगर मैं डालता हूँ HDFC का फ्यूचर, अगर मैं यहाँ पर डालू FUT, तो आप देख रहे हो सितंबर का भी आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, हमारा नवंबर आ गया। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, एक बार वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब कभी भी अगर आप HDFC बैंक लोगे यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी एक वैल्यू चल रही है 2352 रुपए की। ठीक है। बट अगर आप फ्यूचर आओगे, जैसे कि क्या होता है यहाँ पर, अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहोगे HDFC बैंक को, तो ये शॉर्ट करने नहीं देगा, ये आपको सिर्फ बताएगा। क्या बताएगा कि ठीक है आप कर सकते हो, बट अगर आप रियल में करने जाओगे तो करने नहीं देगा, क्योंकि ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बाय कर सकते हैं स्टॉक को। बट अगर आप इन्हें फ्यूचर को यूज करते हो तो यहाँ पर क्या है, पहली बात आपको लॉट में लेना पड़ेगा। लॉट क्या होता है? लॉट मतलब कुछ बास्केट बना दी, उसकी मल्टीप्लाई में होगा। तो क्या होगा, अगर आपको इससे ज्यादा लेना है तो आप कितना ले सकते हो? फिर 600 ले सकते हो। दिख रहा है ना? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 300 की मल्टीप्लाई में आप ले सकते हो 600, 300, 600, 900, 1200, 1600, इस तरीके से 1200, 1500, इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को यहाँ पर अगर 305 चाहिए तो नहीं मिलेगा। वो आप इक्विटी में कर सकते हो, उसमें आप जा करके अपने आप शेयर ले सकते हो। अच्छा, तो क्या है यहाँ पर, अगर मेरे को 300 लेने हैं, 300 क्वांटिटी का एक मेरे को लॉट पड़ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 1,90,000 रुपए का पड़ रहा है। बट वहीं अगर मैं आऊं HDFC में और यहाँ पर मैं डालू 300 क्वांटिटी, तो आप देख रहे हो कितना मांग रहा है? 7 लाख रुपए मांग रहा है। कितना मांग रहा है भाई? 7 लाख रुपए मांग रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमारे को एक चीज पता चलती है कि हाँ भाई, ये क्या मैं कह सकता हूँ, ऑलरेडी मेरे को डिस्काउंट प्रोडक्ट मिल रहा है, डिस्काउंट पर मिल रहा है मेरे को, है ना? तो क्या है, मेरे को एक तो डिस्काउंट पर मिल रहा है। ठीक है। दूसरा काम क्या है जो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। बट क्या है, जैसे सितंबर है, ये 29 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, 29, इस मंथ की 29, 29 तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम एग्जिट करना पड़ेगा। अगर हम एग्जिट नहीं करेंगे तो हमारा ब्रोकर हमें अपने आप गाइस क्या कर देगा? एग्जिट कर देगा, चाहे हम प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। ऑल राइट, तो क्या है, अब बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आएगा, क्या हम ये अक्टूबर नवंबर वाला नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर कितने का पड़ रहा है। यहाँ पर भी, वहां 1,90,000 का पड़ रहा था, यहाँ पर 1,91,000, 1,500 रुपए अपना फालतू बैठ रहा है। बट आप एक चीज समझो, आप एक चीज समझो मेरे भाई, कि ये आप अक्टूबर वाला भी बाय कर सकते हो, नवंबर वाला भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, यहाँ पर आपको लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू हो सकता है। यानी कि अगर आप सितंबर वाला बाय करते हो तो उसमें आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं मिलेगा। अगर आप उससे नीचे नेक्स्ट मंथ का बाय करते हो, अक्टूबर का, तो उसमें थोड़ी सी आपको कम लिक्विडिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू सितंबर वाले में। समझ रहे हो?
उसके बाद अगर आप नवंबर वाला बाय करते हो तो उसमें आपको और ज्यादा कम लिक्विडिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू अक्टूबर और सितंबर। ऑल राइट, तो यहाँ पर अभी मार्केट बंद है इसलिए मैं आपको बिडास नहीं दिखा सकता, बट आप जाना एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया क्या। अब ये जो लॉट है, ये जो लॉट है ना यार, ये हर किसी का अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होता है, जैसे अभी देखो, अब जैसे यहाँ पर मैं हटा देता हूँ ये सब चीजें, अब मैं यहाँ पर डालता हूँ क्या, एसबीआई। एसबीआई डालता हूँ, उसका एक शेयर देखते हैं कितने का, ठीक है। उसका एक शेयर देखते हैं, और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का हमने क्या करा, फ्यूचर को कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं एसबीआई का शेयर लेने आऊं, यहाँ पर कितना बैठ रहा है, 550 रुपए का एक शेयर पड़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका लॉट साइज कितना है, एचडीएफसी का कितना था, 300 रुपए था, इसका कितना है, 1500 रुपए। अगर मैं 1502 लेना चाहूँ, 1502 देगा, नहीं देगा, समझ रहे हो, नहीं देगा ये मेरे को। बट इसका कितना, 1500 है, ठीक है। कितने का बैठ रहा है मेरे को, 3 लाख रुपए का बैठ रहा है 1500। अगर मैं 3 लाख मतलब 1500 शेयर वैसे खरीदूं इससे एसबीआई के, तो कितने का बैठेगा, 8,25,000। समझ रहे हो, हमारे को ऑलरेडी क्या है, डिस्काउंट प्रोडक्ट दे रहा है कौन, फ्यूचर, ठीक है। अब इसमें हम सेल नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको बताया, हम कोई भी स्टॉक को सेल नहीं कर सकते, बट क्या फ्यूचर में हम कर सकते हैं, बिल्कुल। हम, आप जाओगे यहाँ पर, आप फ्यूचर में यहाँ पर सेल भी कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में सेल भी कर सकते हो। यहाँ पर अपने को 3 लाख रुपए का पड़ रहा है। ऑल राइट, तो देख रहे हो ना, हमारे को ऑलरेडी क्या मिल रहा है, एक तो डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ में हम मल्टी डे शॉर्ट भी कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, अगर हमें सही नॉलेज है तो। चलो, आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आया। इसी तरीके से ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा फ्यूचर का कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, चलो अब एक बार चार्ट बता देता हूँ कि चार्ट में किस तरीके से होता है। चलो एचडीएफसी से एक बार वो करते हैं, देखो। एचडीएफसी का एक बार मैंने खोल लिया बैंक, ठीक है, यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ पर जाते हैं, एचडीएफसी का बैंक खोल लिया मैंने, और एक इसमें मैं खोल लेता हूँ एचडीएफसी का ही फ्यूचर खोल लेता हूँ मैं। एचडीएफसी बैंक का मैंने फ्यूचर खोल लिया, ठीक है। चलो, अब एक चीज देखो यार, अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, मेरे को ना यहाँ पर मैं स्पॉट के चार्ट में आऊंगा। स्पॉट के चार्ट में ये जो एचडीएफसी का, मतलब हम जो चार्ट देखते हैं वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्पॉट का चार्ट। और जो ये होता है, ये होता है फ्यूचर का चार्ट। फ्यूचर का चार्ट अलग होता है, अभी डिफरेंस समझाऊंगा दोनों में क्या है। अभी आप देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मेरे को बाय करना है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस क्या यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है, लॉजिकल है। इसकी वैल्यू क्या बैठ रही है, 1439, ठीक है, 1439। अब अगर मैं यहाँ पर डालू 1439, 1439, तो देख रहे हो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर डलेगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर डल रहा है 1439, बट मैंने तो अपना इतना छोटा सा लगाया था स्टॉप लॉस, देख रहे हो, मैंने तो अपना भाई यहाँ का लगाया था, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया था। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कितना बैठ रहा है, 1439। यहाँ पर तो बहुत बड़ा बैठ रहा है भाई, थोड़ा बड़ा है, समझ रहे हो। तो इसका क्या मतलब है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जब कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर का चार्ट खोलोगे, किस लिए, सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए। अच्छा, अब स्टॉप लॉस यहाँ क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ, लॉजिकल, ठीक है। 1442 पे मेरा स्टॉप लॉस है, और टारगेट के लिए भी मैं किसी स्पॉट के चार्ट को ही यूज करूंगा, और टारगेट के लिए भी, सॉरी, फ्यूचर के चार्ट को यूज करूंगा किसके लिए, टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए। ऑल राइट गाइज, अच्छा अब एक चीज बताओ, देखो ये किस पर है, 1446 पर है, ये किस पर है, 1449 पर है। तो देख लो थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। जो लोग इसे देख करके स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसे देख करके टारगेट लगाएंगे स्पॉट के चार्ट को, उनका थोड़ा सा डिफरेंस बैठेगा स्टॉप लॉस में या फिर टारगेट में, कभी जल्दी कट जाएगा, कभी लेट कटेगा, इस तरीके से। तो अब क्या हमें स्पॉट का चार्ट यूज ही नहीं करना, नहीं भाई, हमारे को हमेशा यूज करना है स्पॉट का ही चार्ट। स्पॉट का चार्ट हमारे को जितनी भी एनालिसिस करनी है अपनी, जितनी भी हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, लगानी है, कुछ कुछ भी करना है, एक्स वाई जेड अपनी एनालिसिस, हम किस पर करेंगे, स्पॉट के चार्ट पर। तो फ्यूचर का चार्ट किस लिए करेंगे, फ्यूचर का चार्ट सिर्फ हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए होगा। स्टॉप लॉस और टारगेट देख रहे हो, यहाँ का स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो यहाँ पर आ रही है फिगर 1439, बट फ्यूचर के चार्ट में क्या आ रही है, 1442। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ऑल राइट, तो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आया स्पॉट का चार्ट और फ्यूचर के चार्ट में क्या डिफरेंस और हमें क्यों यूज करना है। अच्छा, अब एक चीज बताओ,
आपका हाथ हिल रहा है तो आपकी परछाई हिल रही है ना। ऐसा है क्या कि आपकी परछाई हिलने के कारण आपका हाथ हिल रहा है? मैंने क्या बोला? आपका, आप हाथ हिलाओ, अपना हिलाओ, आपको दिखेगा परछाई हिल रही है आपकी। आपका हाथ हिल रहा है इसलिए परछाई हिल रही है, या फिर परछाई हिल रही है इस वजह से आपका हाथ हिल रहा है? हर कोई बंदा कहेगा हाथ हिल रहा है इसलिए परछाई हिल रही है। सेम, जिस तरीके से स्पॉट का चार्ट मूव करेगा उसी तरीके से आप देखोगे फ्यूचर का चार्ट भी मूव करेगा। तो हमें क्या समझ में आता है, हमें परछाई को फॉलो नहीं करना, हमें तो रियल में बॉडी को फॉलो करना है। और बॉडी कौन है? स्पॉट का चार्ट, यानी कि ये एचडीएफसी का ओरिजिनल जो चार्ट होता है। ऑल राइट, ये हम सिर्फ यूज करेंगे टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आया, मैं इजीली समझा पाया पूरा फ्यूचर का कॉन्सेप्ट। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑप्शंस के बारे में, क्या होते हैं ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है। तो मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो यार वीडियो को जा करके। और अगर अभी तक आपने बिगिनर टू एडवांस सीरीज नहीं देखे और एकदम नए हो, कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, तो पहले जा करके वो सीरीज देखो, उसके बाद इस वीडियो पर आना। ऑल राइट, तो चलो यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।